हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए हैं। यह आपका साइंस का प्रश्न है और हम सभी को चैप्टर वाइज कराएंगे। यह आपका फिजिक्स का यूनिट चैप्टर का है, मात्रक, यानी कि वहाँ से मात्रक और राशि से संबंधित प्रश्न हैं। जितने भी आपका एएलपी हो, आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसको करने से आपके साइंस बहुत ही मजबूत हो जाएगा और साइंस का ये भी प्रश्न छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम इसी तरह से आपको रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। ये हमारा साइंस का अभी चल रहा है सीरीज, उसके बाद हम और वीडियो लाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई की मात्रक आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। जो आपका डाइन है यह भी मात्रक है, लेकिन यह आपका सीजीएस मात्रक है। सीजीएस, भार का सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन हो जाएगा। किलोग्राम किसका है? तो किलोग्राम याद रखिएगा द्रव्यमान का है। ठीक, द्रव्यमान और भार में अंतर आप समझ लीजिए। द्रव्यमान जो है आपका कहीं भी हो वह नहीं बदलता है, लेकिन भार क्या होता है, वह चेंज होता रहता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई आपका याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? P = mv, यानी कि m आपका द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान का इकाई कितना होता है? kg होता है। और v क्या हो गया? वेव हो गया। तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपका संवेग की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और हम सबको चैप्टर वाइज कराने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो में बने रहिए क्योंकि सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? और आपको पता है, देख लीजिए, आपका एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी स्टेज 1, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, यानी कि ये बहुत तेज़ी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विद्युत आवेश। ठीक है, क्यू, तो इसका मात्रक है आपका कूलाम। ऑप्शन नंबर बी, सूत्र होता है Q = IT। ठीक, इसको हम एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, इसका मात्रक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वोल्ट आपको पता है, यह विभवांतर का मात्रक है। केल्विन तापमान का मात्रक है। और किलोग्राम आपको पता है, ये आपका हो गया द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष आप याद रखिएगा, यह दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी होता है ओम। ठीक है, कूलाम आपको पता है, कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। जूल किसका है? यह कार का एसआई मात्रक है जूल। और न्यूटन आपको पता है, यह बल का मात्रक हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम जीएम के 13 प्रश्न लेकर आए हैं कि आपको यह विश्वास हो कि नहीं, यह सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसी प्रकार से बनते हैं। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है, नॉर्मल ही आता है, लेकिन आपको यह देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई कितनी है? आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई इकाई यानी मात्रक है। तो विद्युत धारा का देख लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। कूलाम हमने बताया किसका होता है? आवेश का। वाट किसका होता है? यह शक्ति का मात्रक होता है वाट। जूल कार्य का होता है। सभी को याद रखिएगा। हम यहाँ आपको संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है, किसी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एग्जाम में मिलान वाले भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम मिलान वाले भी प्रश्न आपको लिए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरकत्व और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक आपका टेस्ला ही होता है, यानी कि यह सही मिलान है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। और तीसरा का आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो याद रखिएगा, यह आपका एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ग्रुप डी में यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि सबको पता नहीं हो पाता है। तो किसकी इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। दाब की इकाई होती है। दाब की इकाई क्या है? पास्कल, याद रखिएगा। विस्थापन एक प्रकार से दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो कौन सी अदिश राशि नहीं है और कौन सी सदिश राशि नहीं है? अदिश राशि पहले समझ लेते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। ठीक है, क्या हो? परिमाण हो और दिशा न हो, उससे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक हो तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा है बल। बल क्या है? बल हम किसी, मान लीजिए यह आपका पिंड है, ठीक है, तो बल मान लीजिए हम इधर से लगाएंगे या हम इधर से लगाएंगे, किसी न किसी दिशा से लगाएंगे, ठीक है। तो बल की क्या होती है? दिशा होती है। तो बल आपकी क्या है? अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। बाकी आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया। आयतन तो हम कहीं भी किधर से भी नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान को भी हम चाहे छत पर नापें, चाहे घर में नापें, चाहे कहीं भी नापें, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और लंबाई को भी हम कहीं से माप सकते हैं। इसलिए आपका आयतन, द्रव्यमान और लंबाई आपकी अदिश राशि है, लेकिन बल आपकी अदिश राशि नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड आपका आवेश की इकाई है। हमने बताया इसकी आवेश की इकाई क्या है? एम्पियर सेकेंड। और आवेश की इकाई कूलम भी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गैलन समानता डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन समानता किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा आयतन के माप के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर का, वर्ष का, प्रकाश वर्ष का और हब्बल की लंबाई का। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई आपकी हो जाएगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, या फिर हम पास्कल कहते हैं, ठीक है। दबाव का आपका सूत्र क्या होता है? दबाव का सूत्र होता है बल बटा के क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है?
क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक आपको पता है कि न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया है दाब का एसआई मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका क्या दिया है, यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर, यह नहीं होगा। देखिए ऑप्शन में इस प्रकार से देता है एग्जामिनर कि आप कन्फ्यूजन रहें। न्यूटन प्रति मीटर दिया है, ये नहीं होगा, लेकिन लड़का इसी को भी मार सकता है, ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पास्कल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल हो जाएगा। दबाव का सही मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है। बल, तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, याद रखिएगा। और बल की सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, ठीक, याद रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सबको याद रखिएगा। केल्विन किसका मात्रक है, यह आपका तापमान का है, और पास्कल दाब का। वोल्ट किसका है, विभवांतर का, ठीक है। हम बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं ताकि आपका जल्द से जल्द याद हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही से सुमिलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला, ये गलत है आपका। प्रेशर को हम पास्कल मापते हैं, ये भी सही है। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन को सीमेन में नापते हैं, ये सब सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन का हमने पिछले ही पार्ट में बताया था कि विस्थापन क्या है, दूरी है। विस्थापन क्या है, दूरी। तो दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन दूरी है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं और यहाँ पे आ गए, तो सबसे न्यूनतम दूरी, किसी निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ए से बी के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। या फिर आप बी से सी पर आ गए, तो ए से सी की दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, तो इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन 0 भी हो सकता है, क्योंकि सी से हम डी पर भी आ सकते हैं। तो डी आपका यही पॉइंट डी हो गया, तो विस्थापन 0 भी हो सकता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, अदिश राशि नहीं है, क्योंकि हम किसी दिशा में विस्थापन को मापते हैं। अगला प्रश्न है, हम आपको आज 25 प्रश्न कराएंगे, उसी प्रकार से 25 क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा डेली। आपको किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए कि कहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, आपका हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति का मात्रक आपका होता है वाट, ठीक है, याद रखिएगा। किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा जो होता है, यह कमर्शियल यूनिट है, क्या है, कमर्शियल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश है। तो जो जी का मान है वही किसी और का है, तो कौन सा है, त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो वही मान आपके जी का मान भी
SI इकाई में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा की, बल और दाब की, बल और संवेग की, बल और कार्य की। तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वह समान है, यानी कि इसका मात्रक जूल होता है। जूल कार्य का होता है, जूल ऊर्जा की भी मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा को भी हम जूल में मापते हैं। यहाँ पे बल का न्यूटन होता है, लेकिन संवेग का न्यूटन नहीं होता है। P = mv होता है। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। कार्य और ऊर्जा की मात्रक क्या है? समान है। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की SI इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये आपका कैपिटल G का इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आज का अगला और लास्ट सवाल है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई आपका ओम होता है। सॉरी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध की ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।